आज का लाहौर और गुज़िश्ता लाहौर वो कैसा था। शाह साहब बड़ी वफादारी थी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, भैन पर रुका था, सब एक तरह रहते थे, भावे को शेख है ते भावे को ये इज्जत थी। तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते होंगे, तो उसमें जात पात की परेशानी नहीं थी। हिंदू मुस्लिम की भी नहीं थी, सारे आपस में दोस्त थे। शेख जात नहीं, शेख जो हिंदू की अला नस्ल होती, ब्राह्मण हुए या केशत्री हुए, वो जब मुसलमान हो जाए ना तो एहतरामन उन्हें शेख कहते हैं। इनसाइड द वॉल सिटी वहाँ पंजाबी अब कम सुनने को मिलती है। पंजाबी है सुधरा है, दूसरी जुबान नहीं है, वो आपस में बोलते हैं। वहाँ पे ज्यादा आगे हैं अफगानी। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद शेख हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ शेख आफ्ताब हनीफ साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म में बिता दी, लेकिन इनकी ज़िंदगी का फिर भी एक पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि पिछली 5 जनरेशन से ये अंदरून शहर के बासी हैं। लाहौरी दरवाजे से इनका ताल्लुक़ है, तो हम इनसे लाहौर जो कि इनकी 5 जनरेशन पहले था और जो सीना बसीना वाक़यात की शक्ल में, क़िस्सों की शक्ल में इन तक पहुंचा, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्रोनोलॉजी डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो किताबों में मौजूद है, वो इंटरनेट भी मौजूद है, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, आज का लाहौर और गुज़िश्ता लाहौर वो कैसा था। पहले ये शहर, जो आप लोग जो उससे वाकिफ़ नहीं है, पहले ये शहर जो है ये 13 दरवाज़ों के दरमियान वाक़ था, जिसको कहते हैं फसील जो दीवार है शहर, उसके अंदर लोग बसते थे और एक तरफ किला था उसके। रियल लाइफ में आज के दौर में इसकी मिसाल जो है वो रोहतास फोर्ट है, जहाँ आप आज भी जाके देखेंगे तो एक तरफ किला है और दीवार है, उसके अंदर लोग आज भी रहते हैं, और इर्द गिर्द जो है आबादी जो बहुत वो रेयर है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है इर्द गिर्द। तो दैट्स अ रियल टाइम में एग्जिस्टिंग मॉडल है, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। मज़ीद वक्त को डिले नहीं करता और मैं शेख आफ्ताब हनीफ साहब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। शाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहरबानी। तो जनाब, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बताइए, आप लोहारी के रिहायशी हैं और पिछली 5 जनरेशन से हैं, तो लाहौर कैसे आए आप? आपके आबा अजदाद, हाउ दे एंटर्ड? ये तो मैं बताता हूँ। कबल इससे मैं ये बताता हूँ आपको कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नजीबुल तरफ़ैन लाहौरी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नानके भी और दाद के भी। वेरी गुड। दाद के लोहारी गेट के अंदरून लोहारी मंडी, अंदरून लोहारी गेट लोहारी मंडी के, और नानके अंदरून मोची गेट मल्ला पीर गिलानिया के। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आए, जब मेरे जो फोर फादर कैसे है। मेरे वालिद का नाम शेख मोहम्मद हनीफ, उनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद हुसैन, उनके वालिद का नाम शेख मीरा बख्श, उनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद बख्श, उनके वालिद का नाम शेख अहमद बख्श। ये आए थे लाहौर। इनका नाम था बाबा शेख पंडित रामलाल, जो मुसलमान हो गए। ये रहने वाले कश्मीर के। अच्छा। मेरे नानके भी कश्मीर के, महला टिंगपुरा कश्मीर, श्रीनगर। अच्छा। और ये दाद के भी श्रीनगर से वही से। ये कारोबार करते थे, सुने, ये कारोबार करते थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो शेख फैमिली है या शेख, मैं ये भी बताता हूँ, ये हिंदू थे हम लोग। ठीक है। अब मैं उसको बताता हूँ शेख क्या होता है। शेख जो हिंदू की अला नस्ल होती ना, ब्राह्मण हुए या केशत्री हुए, वो जब मुसलमान हो जाए ना तो एहतरामन उन्हें शेख कहते हैं। शेख कोई ज़ात नहीं है, शेख किसी ज़ात का नाम नहीं है। इनमें सैगल भी हैं, इनमें ये कपूर भी हैं, इनमें ये और ज़ातें जो हिंदुओं की ज़ातें हैं, केशत्री ज़ातें, खन्ने हैं, इस तरह की ज़ातें, ये शेख हैं। अच्छा, लेट मी ऐड, जो मुझे या को ब्राह्मण हो, ये जो मेरी जो समझा हूँ, एबर्टसन ने जो किताब लिखी है, जो कि गवर्नर रह चुके हैं अंग्रेज़ दौर में, कास्ट ऑफ पंजाब, उसमें उन्होंने लिखा है कि सैयद और शेख जो हैं दे आर फॉरेन टू इंडिया। तो ये उन्होंने लिखा, तो इसी को मैं आपसे शेयर, अगर वो गलत लिखा है तो नहीं, वो उन्होंने सही लिखा है, गलत नहीं लिखा। देखे बात सुने, सैयद और शेख, शेख अरबी तमाम अरब रीजन के, और सैयद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है औलाद, उनमें उस खानेमादे में हाशमी हुए, ये उस तरह के कुरैशी हुए। यहाँ पे जो शेख है, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, उन्हें एहतरामन शेख कहते थे। शेख यहाँ पे कोई ज़ात नहीं, बिल्कुल ठीक है, शेख कोई ज़ात नहीं है। इसमें मैंने आपको कहा कि कपूर भी हैं, खन्ने भी हैं, फिर ये दूसरी ज़ातें भी हैं, जो खेस्तरी ज़ातें हैं ना, खेस्तरी ज़ातें और या ब्राह्मण ज़ातें, ये शेख हैं एहतरामन। मिस्टर
शेख का मस्टर व मिस्टर, सैयद भी ऐसे ही है। सैयद का मतलब भी मिस्टर है, ठीक है। अब मैंने आपको अपने फोर फादर्स की सारी बताया, नाम बताए हैं। वेरी गुड। बाबे उन्हीं इधर आए थे, आगे कारोबार करते थे, कश्मीर में रहते वहीं थे। बाकी उनके जो है ना जी रिश्तेदार, वो हिंदू ही हैं, वो उधर ही रहते हैं। अच्छा वो कश्मीर में ही रहते हैं। अच्छा, मतलब वो मेरा जो परदादा था ना, बाबा शेख उसको कहते थे, बाद में बूढ़ा हो गया बाबा। वो कारोबार के सिलसिले में यहाँ आए, तो यहाँ किसी मुसलमान खातून से उनकी शादी हो गई, मुसलमान हो गए, फिर नहीं गए, फिर यहीं पे रहे। हमारी जो आबाई है ना, देखो ताका वाली गली है, अब वहाँ के रहने वाले सारे हमारे रिश्तेदार दुरून शहर में रहते थे, बाहर तो रहता ही कोई नहीं था। 4 दीवारी अब भी है, उसी फसील के अंदर। फसील के अंदर अब भी है, 13 दरवाजे हैं, अब भी वैसे ही है। बिल्कुल ठीक है। वो खैर अब दरवाजे 5 रह गए सिर्फ जो एक्टिव हैं, बाकी तो वो तो बनानी है, खत्म हो ये गया। मौजूदा गवर्नमेंट शुरू करने लगी बनाना। हाँ, बड़ा वो उस तर्ज के तो नहीं बनेंगे, लेकिन बाहर लंबा काम है वो करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा रोहतास फोर्ट, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो ये मॉडल था क्या, तो वो आज की तारीख में आप वो जाके रोहतास फोर्ट विजिट, जो जेहलम के पास है। शाह जी, ये जो आप रोहतास फोर्ट की बात करते हैं, इसमें मैं फिर कभी चलिए फिर कभी डिस्कस करें। कमिंग बैक, फिर हम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। अच्छा, कमिंग बैक, तो लाइफ उस वक्त जो आपने एक्सपीरियंस की, जो आपने अपने बुजुर्गों से सुनी, वालदा से सुनी, नान के या दाद के, जो लाइफ आज है और उस वक्त थी, क्या हो गया उसमें? शाह साहब बड़ी वफादारी थी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, बहन पर रुका था, क्या कहते हैं, कोई ये नहीं होता था कि ये मास्की है, ये नाई है, ये धोबी है, ये कुम्हार है, ये तेली है, सब एक तरह रहते थे। भावें को शेख है तो भावें को ये इज्जत थी, ठीक है, ओके। और अगर खुदा ना खास्ता देखे किसी को घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार हो गया है, अगर दवाई उस महल्ले के लड़के उसको दवाई ला देते थे। अगर खुदा ना खासा किसी को कोई अटैक हो गया है, तो घर के मर्द तो काम पे हैं, सारा महल्ला इकट्ठा होकर उसको हॉस्पिटल ले जाते थे। अच्छा, उनको बाद में इत्तला मिलती थी। ये बताएंगे उस वक्त जात पात की, हालांकि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते होंगे उस वक्त, बिल्कुल इकट्ठे रहते थे, तो उसमें जात पात की परेशानी नहीं थी? हिंदू मुस्लिम की भी नहीं थी। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुस्लिम की भी नहीं थी, सारे आपस में दोस्त थे। मेरे वालिद के दोस्त थे हिंदू, मेरे दादा के दोस्त थे हिंदू, ये सारे आपस में एक भाईचारा था, त्यौहार इकट्ठे मनाते थे। तो ये भी हो सकता था जिस गली में आप रहते हैं, तो नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो एक हिंदू मजहब था? नहीं, हमारी गली में सारे मुसलमान, हमारे रिश्तेदार रहते तकरीबन। अच्छा, ठीक है, ओके। अब आप देखिए, शहर में हिंदू थे जी, फला नाटक में सिख थे, शालमी हिंदुओं की थी, बच्चों वाली हिंदुओं की थी, ठीक है। फिर ये पानी वाले तालाब पे हिंदू थे, गुमटी हिंदुओं की थी, ये चिरी माना की गली हिंदुओं की थी, बाकी कुछ मिक्स थे, भाटी में मिक्स थे, अंदरून लोहारी गेट हिंदू थे आगे, फिर दरमियान में सुनाड़े हिंदू थे, टोटे वाला बाजार हिंदुओं का था, मुसलमान थे उसमें फुलाली गली में। समझ गया। ये मिक्स थे। लेकिन कुछ मखसूस इलाके थे जो कि सिर्फ हिंदुओं के थे, ठीक है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, उनमें तासुब बाद में आया, पहले नहीं था, बाद में आया। ये जो है ना शालमी के साथ फुहारा दरमियान में सेंटर में, इस ये इलाके का नाम है मच्छी हट्टा पुराना। मच्छी हट्टा पुराना? मच्छी हट्टा पुराना नहीं, अच्छा। पुराना नाम है उसका, मच्छी हट्टा। अच्छा, ओके। इसके साथ गली मिसरा, यहाँ से कोई मुसलमान गुजर नहीं सकता था। अगर पता चल जाता इंद्रियों को कि मुसलमान मुसरा गुजर गया, तो बाद में जब तासुर पैदा हुआ, जब बाद में तासुर पैदा किया गया। अच्छा, एक मिनट, बाद से मुराद क्या है? बाद मीन्स व्हाट? आफ्टर पार्टीशन? नहीं, आफ्टर पार्टीशन से पहले जब ये जगह शुरू कराने थे ना, तो हिंदू मुस्लिम शुरू करा दिया। 1857 कह सकते हैं आप? इतना खान शायद आप नहीं, 1857 नहीं। अच्छा, चलिए छोड़ें उसको, आगे चलें। ये 1900 के बाद की बातें हैं, जब अच्छा। ये साजिश की गई। अच्छा, ठीक, अच्छा, समझ गए। तो जब वहाँ से अगर कोई मुसलमान गुजर जाता था, तो हिंदरियाँ एक हफ्ता पानी फेंक दी बाल्टियाँ, मुसला लंघ गया, मलीश लंघ गया, पलीत हो गई गली। लेकिन मुसलमानों में ऐसा तासुब नहीं था। देखे, त्यौहार इकट्ठे थे, मसलन लाहौर का दशहरा सारे हिंदुस्तान में मशहूर था। पानी वाले तालाब के, जहाँ पानी वाला तालाब देखा बाबा, उसके साथ एक बाग है, वहाँ पे वो बुत बनता था, वो पुतला रावण का, मुसलमान भी लगे होते थे बुत बनाने। फिर जुलूस जाना, विचे मुसले, विचे सिख, विचे हिंदू, सारे मिनटों पर लेके जाना, उसको जलाना। अच्छा, ठीक है। रावण को जाके गालियाँ निकालनी, ये इस तरह की चीज़ें इकट्ठी थी। फिर बसंत इकट्ठी मनानी, ईद आ गई, सारे इकट्ठे होते थे, मुबारकें देते थे, मुहर्रमों में सारे इकट्ठे होते थे। बाद में ये हुआ है, उससे पहले नहीं था। ये नफरत जब पैदा हुई ना, हिंदू मुस्लिम वक्त बकरे हो गए, सिख बकरे हो गए, लड़ाई जो करानी थी
डिवाइड ऑफ इंडिया एक्ट पे ये करना, सारा कुछ करना था, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ। अच्छा उससे पहले साहब भाई मेरे वाले के दोस्त थे, वो बाद में आते भी रहे हैं, अच्छा, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे, वो आते भी रहे हैं। ठीक है। तो एक कम्युनिटी सेंस थी, राइट, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिल्कुल ख्याल रखते। तो लेकिन मेरे ख्याल में हिंदूज फिर भी उनकी तादाद ज़्यादा थी। नहीं, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, 50% जब 49 51 थे, 49% थे हिंदू, लेकिन सैंडी वाले थे, कारोबारी थे, अमीर रिच लोग थे, सरकारी मुलाजमत होते थे, मजिस्ट्रेटियाँ उनके पास थी। अच्छा, रूलिंग भी कह सकते हैं एंड बिजनेस। मुसलमान ज़्यादा स्किल्ड ठीक है। थे, मुसलमान ज़्यादा स्किल्ड थे, अच्छा, लोहार थे, तरखान थे, कुम्हार थे, तेली थे, इस तरह के माची थे, फिर मुंजी कुट थे, फिर लुबाने थे, ठीक है। इसका मतलब और अगर कोई मुसलमान रेलवे में नौकर हो गया, पढ़ लिख गया, मैट्रिक उस दौर में बहुत बड़ी ठीक है। एक तालीम थी, किसी ने मैट्रिक कर लिया है या कोई बीए कर गया है या कोई यूनिवर्सिटी हुआ है, उसको बहू कहते थे। मतलब हमारा ख़ानदान बहुओं का ख़ानदान है, मेरे वालों को बहू नहीं, बहू मोहम्मद ठीक हुसैन, है। मेरे चाचा साहब अंदरून शहर में हमें बहू ही कहते थे, अब भी कहते हैं। अंदरून शहर की ज़िंदगी एक और है, लेकिन ये नहीं है कि जो स्किल्ड लोग थे उनकी कोई बेइज्जती थी, वो भी उसी तरह थे, वो अपने पेशे के हवाले से मोतबर थे। हर बंदा अपनी जगह पे मोतबर था, कोई किसी का ये नहीं कि किसी को कोई कमतर समझता था। ये तो बाद में बनी है। अच्छा, मेरे ख्याल में घर भी तकरीबन एक जैसी थी, एक जैसे ज़्यादा रकबा किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन 2 मल्ला 3 मल्ला 4 5 7 मल्ले की हवेली। ठीक है। अब मेरे वो नानी का घर जो है पीर गली का महल में, वो 12 मल्ले का, हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे नीचे वेरे में। उस जमाने में बहुत बड़ा घर होता। वो सारे महल्ले के बच्चे लड़के आके वहाँ क्रिकेट खेलते। हम तो लोहाड़ी से जाते थे, पहले क्रिकेट होड़ी होती थी, फिर मिनटों पर जाना जुरी बाग। ये एक जुरी बाग की एक अजीब ज़िंदगी थी। सारे दुनिया जो पंजाबी के शायर, बड़े बड़े फ़िलासफ़र वहाँ पे आके गुफ्तगू किया करते थे। हीर वारिस शाह को सुना रहा है, कोई मोहम्मद बख्श सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, कोई उसमें से हीर उसकी सुना रहा है, क्या उसका नाम है, वारिस शाह से पहले उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, मज़हब के बारे में गुफ्तगू हो रही है, तसव्वुफ़ के बारे में गुफ्तगू वहाँ पे हो रही है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। इंटेलेक्चुअल ये तो हाँ, ये वाल सिटी वालों ने आगे उठाया उनको। अब फिर ये इन्होंने शुरू किया, पता एक दिन देते हैं उनको। अच्छा, लेकिन वो लोग जो यहाँ वहाँ बैठा करते थे, क्या लोग थे। शेक्सपियर पर डिस्कशन हो रही है वहाँ पे, और उसमें अगेन हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे। बसंत बनानी, अच्छा, फिर पतंगबाजी, कोठों पर पतंगें उड़ रही हैं। ठीक है। सबसे पहले फिर पतंगों के पेचे होने। सबसे पहले ये जो है ना गुरुद्वारा डेरा साहब, इसके साथ जो बाग है, यहाँ पे आए बाद में। पहले ये जो है ना लेडी विलिंग हॉस्पिटल, इधर वाला डेंटल हॉस्पिटल, पहले वहाँ पे होती थी पतंगबाजी। फिर ये हॉस्पिटल बन गया तो ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद ये मिंटो पार्क चले गए, पतंग गुड्डी ग्राउंड में। ठीक है, मीनार पाकिस्तान ठीक है। मीनार पाकिस्तानी उसके साथ जो मिंटो पार्क में, गुड्डी ग्राउंड में। अच्छा अच्छा अच्छा। मिंटो पार्क एक बड़ी अजीम जगह थी, जो इन्होंने बेरा गर्क कर दिया वहाँ पे, ग्रेटर इकबाल पार्क बना के। वहाँ पे पवेलियन थी, वहाँ पे पिचें बनी थी, विकटें थी। ये मुदस्सर नज़र मोहम्मद वहीं पे खेलते रहे। रणजी ट्रॉफी वहाँ पे होती थी, फुटबॉल ग्राउंड थी, वहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। स्विमिंग पूल था जो बाद में ये कार मिल बना के उन्होंने शादी घर बना दिया। ये बताइए कि इस वक्त जो है वहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं इनसाइड द वॉल सिटी, तो वहाँ पंजाबी अब कम सुनने को मिलती है। ये इस तरह दूसरी ज़बानें ज़्यादा हैं। नहीं, वो पंजाबी है, उसी तरह है, दूसरी ज़बान नहीं है। वो आपस में बोलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ज़्यादा आगे हैं, ज़्यादा तो नहीं आए, बहरहाल उनकी खासी तादाद अफ़गानी। अच्छा। ये अंदरून भाटी गेट, चीरी मानी गली, फिर ये जो है पाजिला मैदान, ये इधर इस साइड पे ज़्यादा आगे हैं ये। हालांकि इन्होंने तो क्रैकडाउन वगैरह किया उस पर काफ़ी। इधर नहीं कुछ है, लेकिन वो कारोबार करते हैं, कुलचे लगाते हैं, कोई चाय बेचता है, कोई कुछ करता है, नान लगाते हैं, कुछ चिकन छोले भी बेचता है। बहरहाल वो वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। कल्चर अडॉप्ट कर लिया आप, ये कहना चाह रहे हैं? कल्चर अभी आहिस्ता करना शुरू। देखना, पहले वो उनकी औरतें थी, वो अफगानियों की, वो सीधे बुर्के पहनती थी। अब उन्होंने पंजाबी बुर्के पहनने शुरू कर दिए। कई बुर्का नहीं पहनती, चादर ले रही है। आहिस्ता आहिस्ता हर जगह ऐसी होता है, वो ट्रांसफॉर्म रचना शुरू हो गया। पंजाबियों के साथ पंजाबी बोलते हैं, आपस में बोलते हैं अफगानी, अपनी जुबान पश्तो नहीं, अफगानी। ठीक है, वो जो पर्शियन होती है और मुख्तलिफ ज़बानें वो खुद बोलते हैं, जो भी फ्लेवर्स हैं। अच्छा, लेकिन उनका एका बहुत ज़्यादा है। 200 अगर किसी का झगड़ा हो जाए, 200 बंदा मुसल्ला होकर अफगानी आ जाएगा।
ये एक अलमिया वहाँ पे मंशियात आम हो चुकी है, पहले इसका तसव्वुर नहीं था। ये जनरल ज़िया के दौर में हुआ, हिरण फरोशी। बदनाम तरीन अलहाज अंदरून शहर में पाए जाते थे, ये पाउडर फरोश, हिरण फरोश, जिनके आलमी सतह पे नाम हुए अंदरून शहर में थे, ज़ियाउल हक के दौर में आए। अच्छा ये बताइए, जो अजीब सा लगता है कि गलियां बहुत तंग हैं वहाँ पे, उसकी कोई खास वजह है? उसकी वजह देखे बात सुने, ये अंदरून शहर एक तो ये बड़ा लोगों ने बदनाम किया है, तंग गलियां, छोटे बाजार तंग है ना कि नहीं? तंग हैं, हाँ। ये बनाई गई हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई है। एनक्रोचमेंट नहीं है वो जी, एनक्रोचमेंट नहीं है। नो एनक्रोचमेंट और चीज़ है, एनक्रोचमेंट कोई और चीज़ है। तंग गलियां सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पे हमलावर आते थे, पहले महमूद गजनी में आया, सबसे पहले हमलावर आते थे, तहस नहस फेर देते थे, आग लगा देते, कत्ले आम। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इज्तिमाई कब्रें भी हैं अंदर, इज्तिमाई कब्रें हैं। साधुओं के तकिए में एक कब्र है, इज्तिमाई कब्र, और जगह पे इज्तिमाई कब्रें हैं जहाँ जब बंदो लाशें ही होती थी ना, उठा के किस को कफन बना के सारी एक जगह करके कर देते। अच्छा ये इसको कहते थे गंज शहीदा के लिए हम कुछ बताएं कि कहाँ पे वो जाके में भी लोग लोकेट कर सकें। गंज शहीदा, गंज शहीदा, अच्छा साधुओं के तक में चले जाए तो ढूंढने की जरूरत नहीं, गंज शहीदा चले जाए, नाम ही इसलिए गंज शहीदा, वहाँ चले जाए, आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री पढ़े लोग, जो किताबों में लिखा हुआ है। शाह जी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हूँ कूचा गर्द, मैं फिरता रहता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने रिपोर्टिंग की है, क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, उसमें भी फिरना पड़ता है। अंदरून शहर के चप्पे चप्पे का मुझे पता है, कौन केरी कौम किस गली में रहती थी, कौन क्या करते हैं, हु इज़ हु मैं बताऊँगा आपको। उसकी नानी किसी, दादी किसी, ये भी मैं आपको बता दूँगा। चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, लौड़िया हूँ मैं। अगर प्रोफेशन जो था जर्नलिज्म, तो इसकी वजह से आपको एडवांटेज था, और नेचर ऑफ जॉब ये थी कि इसकी वजह से आप एज यू सेइंग कि घूमना पड़ता था। तो नहीं, घूमना तो बाहर पड़ता था। अंदरून शहर में तो हमारे यार दोस्त सारे, कोई किस गली में रहता है, वो किधर रहता है, सारे अंदरून शहर में दोस्तियाँ थी। अब किसी को, लोगों को पता है कंजर फला किधर है, हीरा मंडी सबको जानते होंगे ना। हीरा मंडी में जो मैंने जो बातें की थी ना, वो उनको बताई थी, वो उन्होंने मेरे मुँह से सुन के वो ये वीलॉग किया हुआ, मैं नाम नहीं लेता उसका। हाँ, उनको पता है कि कंजर भला कहाँ है, नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता होगा। बूढ़े बंदे होंगे उनको पता, नौजवान नस्ल को तो पता ही नहीं है। ये शालमी चौक देखा हुआ है, फुहारा देखा हुआ है, उसके पीछे एक रेड क्रिसेंट की बिल्डिंग है, ठीक है, वो है कंजर भला। अच्छा, तो कंजरों की मीटिंग वहाँ होती थी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जब पाकिस्तान बना तो अफरा तफरी, लाशें आ रही हैं उधर से, हिंदुस्तान से, इधर से भी जा रही है, उधर से भी आ रही है, अफरा तफरी, माजर आ रहे हैं, क्या करें। कंजरों ने मीटिंग की वहाँ पे कंजर फले में, 100 देगे पकाई चावलों की, पुलाव की, और लेके गए वहाँ पे। वो बाबे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान है ना, बाबे पाकिस्तान, वॉल्टन पे वहाँ जाके वो जो महाजरीन को उनको खिलाया, बाद में लोहड़ियों को होश आया, वो ये कि जब बाजी लगा, फिर उन्होंने भी उनकी मदद की, स्कूल खोल दिए, किसी ने कुछ किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर लोगों की मदद शुरू कर दी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि उस जमाने में जो तालीमी मेयार था, तालीमी मेयार जो था ना, चले स्कूल लेवल की बात करें, पाकिस्तान पढ़ने से पहले की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ का तालीमी निज़ाम था। यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, वहाँ पे तालीम, अच्छी तालीम आना शुरू हो गई, और सिलेबस भी अच्छे थे। उन्होंने काम किया, उसमें फ़लसफ़ा भी ऐड कर दिया। अच्छा, फिर लोगों ने फ़िलासफ़ी की तरफ आए। ये जितने भी हैं ना नामवर लोग जो फ़िलासफ़ी पे बात करते हैं, इकनॉमिक पे बात करते हैं, या सियासियात पे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, ये उसी दौर से शुरू हुआ। मैं रंगमल स्कूल का पढ़ा हूँ, मिशन हाई स्कूल रंगमल का, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया, मेरे भाइयों ने भी वहीं से किया। और क्या स्कूल था, हाय हाय, क्या स्कूल था, क्या टीचर्स थे। अब उसकी हालत जाके देखें, रोना आता है। फिर ये बाद में बना मुस्लिम मॉडल स्कूल शहर से बाहर, सेंट्रल मॉडल स्कूल ये बाद में बने, भाटी गेट स्कूल, कमाल स्कूल था, जो अब ये बाग में ले आए हैं। पहले वो दाता साहब की तरफ था ना पहले, ओके, अब इधर बाग में ले आए। उसकी जाके हालत देखें, रोना आएगा। तो तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताइए कि खाने वगैरह क्या उनका क्या मेयार था? अगेन हम मेयार से बात करेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद खाने का मेयार चेंज हो गया। निहारी लाहौर का खाना नहीं है, सिरी पाए किसी हद तक है,
ये अमृतसर ये खाते थे ज़्यादा। और ये क्या कहते हैं हरीसा, ये भी कश्मीर का ये तो अभी के अमृतसरियों का है। ये पाकिस्तान बनने के बाद हलीम यहाँ पे नहीं कोई खाता था। बोंग शोंग यहाँ पे कोई नहीं खाता था। बड़ा गोश्त कोई नहीं खाता था, बड़ा गोश्त जिसे। बिल्कुल, वो तो एक अरसे तक कोई खाता ही नहीं था। ठीक है। तो ये इस तरह के खाने पाकिस्तान बनने के बाद आए। तो देसी घी का इस्तेमाल होता है, डालडे को लिफ्ट करते थे लोग। ठीक है। डालडा तो बहुत बाद में है, तो लोग छुप छुपा के लेके जाते। अच्छा, यहाँ पे सुबह उठ के पराठे खाते थे, कुलचे, पराठे, अंडे और चाय चलती थी। लस्सी आम थी। कुलचा डबो के लस्सी में, तिल्ला वाला कुलचा डबो के लस्सी में आप खाएं, आपको मज़ा आ जाए। ये हम स्कूल जाते थे, मेरी माँ अंडा और पराठे के साथ अंडा बना कर मीठा वो मैं दे दी। अच्छा, ठीक। तो इस तरह सब करते थे, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। हाँ, ये चरगा नहीं था, ये वाला क्या कहते हैं, ये ब्रायलर, ये भी बाद में है। ठीक है, वो तो बात है, मॉडर्नाइजेशन आई, कमर्शियलाइजेशन आई। देसी मुर्ग थे, देसी होते थे, कमर्शियलाइजेशन आई है तो ब्रायलर आया। हाँ जी, सब्जियां खाते थे, हर किस्म की सब्जी होती थी। ठीक है। ये फास्ट फूड, ये तो उसका तो फॉरगेट इट, वो तो उसका कुताल होती है। ज्यादा कुलचा तल के खा लेते थे। कंडे उसके कुलचा देखा ना, मोटा छोटा, ठीक है, इतना कुलचा। हाँ, ठीक है। उसके कंडे होते हैं मोटे, उसको उतार के ना खेर के, ठीक है, तल के खाएं, आपके मैं रोज यही कहूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू वगैरह क्या है वक्त के साथ, जिस तरह लोग जा रहे हैं छोड़ के और नई कौमें आ रही हैं उसके अंदर? देखिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू मुख्तलिफ दरवाज़ों में मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है। जो है ना दिल्ली रजा, मोची रजा, शालमी, और अब तो ये हीरा मंडी भी सारी, मस्ती गेट, ये सारे मार्केट है कमर्शियलाइज। इनकी वैल्यू एक मरला करोड़ों का है। वो तो ठीक है। जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है ना, वहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं है महंगी, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। कोई किराएदार आ गया, पता नहीं कोई शेखपुर से आ गया, कोई मंडी बहाउद्दीन से आ गया, कोई पता नहीं कहाँ से आ गया। लोग एक दूसरे के आशना नहीं, गैर मानूस सी आबादी बन गई। ठीक है। अच्छा, पहले लोग यहाँ रहते थे भाईचारे की वजह से, कम्युनिटी खत्म हो गई, मतलब कम्युनिटी सेंस खत्म हो गई ना वाली, लेकिन लोग रहते हैं, लोग अभी रहते हैं। मोची रजा में लोग रहते हैं। देखिए, वो अजनबी जद्दी पुश्ती लोग मोची गेट में रहते हैं। अच्छा, जद्दी पुश्ती लोग भाटी गेट में रहते हैं या कुछ लुहारी गेट में रहते हैं, बाकी मिक्स हो गया वो। अच्छा, ये 3 दरवाजे ऐसे हैं। और मोरी गेट में भी ये चूँकि हिंदू थे, वहाँ से वो आए ज़्यादा। ये सिखों का इलाका, वेलियाँ भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी वो बाहर से लोग आए। तो लोग यू थिंक कि वहाँ से जो निकल गए वो वापस नहीं आएंगे, वो फिर आगे का सवाल। मैं ये तो नहीं कह सकता वापस नहीं आएंगे। मैं एक दौर था, हैरान होता था, लोग यहाँ से जा रहे हैं, लोग छोड़ के जाते थे ना, तो जो बुजुर्ग थे वो वापस आए थे, थरों पे बैठे हुए, थरों पे। वो तो है, थरा कल्चर, थरा लाइफ, बिल्कुल था। थरा भी एक लाइफ थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो मैं हैरान होता है कि यार ये यहाँ से चले गए, वापस क्यों आए थे? सुबह को आए थे बाबा, शाम को चला जाता। उनका दिल ही नहीं लगता, जिससे अब मुझे पता चला क्यों आता था, क्योंकि मेरा भी नहीं लगता दिल। ठीक है। हाँ, थरा कल्चर की बात कर रहा हूँ। थरे बने होते थे घरों के बाहर भी। वो इलामा इकबाल भी थरे पे बैठते थे, अब भी है उनका थरा वहाँ पे। थरों पे सियासत होती थी, आलमी पॉलिटिक्स वहाँ पे डिस्कस होती थी। अंग्रेज़ का निज़ाम, वहाँ पे कुरान का निज़ाम, वहाँ पे फ़िलासफ़ी, बड़े बड़े लोग थे वहाँ बैठे हुए। बात चिट्टे अनपढ़ थे, लेकिन मेमोरी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ करना देने की। ये लोग होते थे, अब नहीं है। अब तो पैसा ही पैसा। चलो नाज़रीन, आपने शेख आफ्ताब साहब की इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुनी, इंटरेस्टिंग पहलू बताया, नई चीज़ें पता लग रही हैं हमसे। तो हम इस सिलसिले को अभी रोकते हैं और फिर दोबारा इसको एक नई सेशन में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और आप किस किस्म की और इन्फॉर्मेशन में जानना चाहेंगे उस बारे में भी ज़रूर बताइए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इसी प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।